हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमी यानी ये अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था होती क्या है, वे कितने प्रकार की होती है और किस देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो यह एक ऐसी प्रणाली या फिर ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र में संसाधनों, पूंजी, भूमि, श्रम का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जाता है। अब उत्पादन, वितरण और उपभोग क्या होता है, वह हम आगे पढ़ने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के घटक। अर्थव्यवस्था के 5 घटक हैं, जिनमें से पहले आता है उत्पादन। अब उत्पादन क्या है? तो उत्पादन हम इसे कहते हैं जिसमें वस्तु या फिर सेवाओं का निर्माण किया जाता है, उसको बनाया जाता है। वही वितरण का मतलब होता है उत्पादों को लोगों तक पहुंचाना, यानी कि जो वस्तु और सेवा है उसे लोगों तक पहुंच बनाना, उसको पहुंचाना। वही उपभोग का मतलब है जो लोग हैं उनके द्वारा इन उत्पाद यानी कि उस वस्तु और सेवाओं का इस्तेमाल करना, उपयोग करना। बाजार क्या होता है? बाजार एक ऐसी जगह या स्थान है जहाँ पर हम वस्तुओं और सेवाओं को बेचते हैं, खरीदते हैं, यानी कि क्रय और विक्रय का काम होता है। यह बाजार कहलाता है। सरकार सरकार क्या होती है? वो नीतियों, टैक्स और बजट के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करती है। यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था और उसके घटक के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, वो कितने प्रकार से बांटे गए हैं। तो सबसे पहले आता है नियंत्रण के आधार पर। तो नियंत्रण के आधार पर यहाँ 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। क्या क्या? पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और तीसरे में आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब ये जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे भारत में भी अपनाई जाती है, जो कि हमने क्लास 10 की इकोनॉमी में जाना था, दूसरे चैप्टर में। वहीं विकास के आधार पर 2 प्रकार के अर्थव्यवस्था है। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था, जो कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसे कि डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। अब तीसरे में आता है विदेश संबंध के आधार पर। अब विदेश के संबंध के आधार पर भी 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पहला है खुली अर्थव्यवस्था, जिसे कि हम ओपन इकोनॉमी, और बंद अर्थव्यवस्था, जिसे कि हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। अब हम इन सभी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, यह एक ऐसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें संसाधनों पर निजी व्यक्ति या व्यवसायों का स्वामित्व अधिकार होता है, और इसमें जो उत्पादन और मूल्य का निर्धारण है वो बाजार की शक्ति यानी कि उसकी मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है, और इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है। इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वह केवल लाभ कमाना होता है। इसमें कोई कल्याण की बात आती ही नहीं है। जिसमें कि हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं जो अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, जापान, ये सभी जो देश है, ये सभी में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। यानी दूसरे में आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? तो यह एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें संसाधनों पर या उत्पादन के साधनों पर सरकार यानी कि राज्य का पूरा अधिकार और नियंत्रण होता है। और इसमें जो है उत्पादन में मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखा जाता है कि हम क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें और किसके लिए हम इसका उत्पादन करें। इसका जो निर्णय होता है वह केंद्र नियोजन के द्वारा सरकार उठाती है, सरकार लेती है। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है, ना कि अपने निजी स्वार्थ के लाभ के लिए। इसमें हम एग्जाम्पल में चीन, लाओस, क्यूबा और उत्तरी कोरिया जैसे देश को भी ले सकते हैं। अब आता है तीसरे नंबर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारे भारत की भी एक अर्थव्यवस्था है। तो चलिए इसे जानते हैं। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता है। यानी कि हाँ, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का कार्य चलता है, एक काम चलता है, संतुलन बना होता है। और यह जो होता है वो लाभ के उद्देश्य और सामाजिक कल्याण के बीच में जो है संतुलन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, जिसमें हम भारत, कनाडा, फ्रांस, यूके जैसे देश को ले सकते हैं।
अब हम जानते हैं कि विकास के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो इसमें दो थे। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित यानी कि जो विकसित हो चुका है, विकास कर चुका है, उसे हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो विकसित यह एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें कि उच्च प्रति व्यक्ति आय, उन्नत तकनीक, बुनियादी ढांचा, उच्च जीवन स्तर और सेवा आधारित उद्योग होते हैं। अब उच्च प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है इसमें नागरिकों की जो आय होती है, इनकम होता है, वो बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। वही जहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वह तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र पर निर्भर होती है। यहाँ पर जीवन स्तर भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा पर बुनियादी ढांचा सभी बहुत ही बेहतर होते हैं। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर भी कम होता है, यानी कि यहाँ जो जन्म दर है और मृत्यु दर है वो बैलेंस में है, ना ही ज़्यादा जन्म है और ना ही ज़्यादा मृत्यु है। इसमें हम एग्जाम्पल में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देश को ले सकते हैं। अब विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि औद्योगिकी के दौर में गुजर रही है, दौर में चल रही है, जिसमें कि मध्यम और निम्न आय है, कृषि पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है और बुनियादी ढांचे में सुधार की अभी आवश्यकता है, ज़रूरत है। इसमें जो निम्न प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही कम है और जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि पर निर्भर है, कृषि कार्य करता है। इसमें औद्योगिकरण और तकनीक विकास प्राप्त करने के लिए कोशिश रहती है। औद्योगिकरण यानी कि उद्योगों की स्थापना करना, तकनीक की ओर जाना, यानी कि जो कृषि कृषि में कार्य करना, लेकिन कृषि के साथ साथ मशीनीकरण और तकनीकों में भी बढ़ोतरी करना, उस पर केंद्रित करना, जिसे हम औद्योगिकरण पर लेते हैं। और इसमें जो उच्च जन्म दर है, बेरोजगारी और गरीबी की समस्याएं भी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम भारत, चीन और पाकिस्तान, ब्राज़ील, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि विदेशी संबंध के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि ओपन इकोनॉमी। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि विदेशों के साथ हम स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान, उसे खरीदने और बेचने का कार्य कर सकते हैं। आयात निर्यात और पूंजी निवेश भी हम ऐसे कार्य भी यहाँ कर सकते हैं। और इसमें जो है उपभोक्ता को अधिक विकल्प, उच्च तकनीक और विदेशी पूंजी और विकास के अधिक अवसर भी मिलते हैं, यानी कि इससे ये उच्च तकनीक की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, विदेश की जो पूंजी है उसको हासिल कर सकते हैं और विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें जैसे कि अमेरिका और भारत जैसे देश शामिल हैं। अब बंद अर्थव्यवस्था जो कि बंद होती है, क्लोज होती है, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय से कोई भी मतलब नहीं होता। यह जो है वो बाहरी दुनिया से अलग होती है, कटी हुई होती है और ना तो इसमें आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। इसमें जो है आत्मनिर्भरता सबसे आगे होती है, इस पे जोर दिया जाता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नहीं होती और सरकार द्वारा नियंत्रित यहाँ घरेलू उद्योग भी होते हैं। ये जो उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं, सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में होते हैं। और इसमें वस्तुओं की सीमित उपलब्धता, तकनीक की कमी और आर्थिक विकास भी धीमी होती है। तकनीक की कमी यानी कि इसमें जो उत्पादनों का निर्माण होता है वो पुराने तरीके से ही किया जाता है, जिसमें कि उत्तरी कोरिया जैसे देश शामिल है। इतना दूर हमने अर्थव्यवस्था, उसके प्रकार और किस देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है वो सभी जाना। अब हम अपने भारत के बारे में जानते हैं कि आखिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है और किस प्रकार से है। तो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। और यानी कि इसका मतलब होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ में कार्य करते हैं। ठीक, हमारा भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों के अनुसार जो है विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था GDP के अनुसार अभी हासिल किया है, अभी ये स्थान पर है। ठीक, और जिसमें जो पहले स्थान पर है वहाँ पर अमेरिका, चीन और जर्मनी आते हैं। लेकिन हमारा भारत जो है वह कुल GDP के अनुसार तो आगे है, जो कि 4.19 ट्रिलियन है। लेकिन अगर हम इसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में देखें तो वह बहुत ही कम है, लगभग 144वां स्थान पर है दुनिया में। वहीं जो अमेरिका की कुल GDP है वो डॉलर में लगभग 30.6 प्लस ट्रिलियन है और चीन की 19.4 ट्रिलियन, जर्मनी की 5 ट्रिलियन है।
जीडीपी के अनुसार सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता है वो। अब अगर हम 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से प्रगति हुई है, विकास हो रहा है। ठीक, हमारा भारत जो है वो एक विकासशील देश है, राष्ट्र है, जो कि उच्च जनसंख्या और गरीबी जैसी चुनौती का सामना करते हुए भी एक विकसित देश बनाने की कोशिश में है, अग्रसर है, का अभी राह में चल रहा है। अब हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तो हमने जाना कि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये 3 प्रकार के क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि इस क्षेत्र का कितना प्रतिशत में हिस्सेदारी है हमारे अर्थव्यवस्था में। तो इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक, अब ये जो क्षेत्रक है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। ये एक ऐसे प्रकार का क्षेत्रक है जिसे हम कृषि संबंधित क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें जो उत्पादन होता है, यानी कि जो उत्पाद का उत्पादन होता है वह प्राकृतिक संसाधन के द्वारा होता है। यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर उत्पादनों का, यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और इस क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है वो लगभग 15 से 16% तक है, जिसमें कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सभी शामिल है। ठीक, इस क्षेत्र में दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या है? तो इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्राकृतिक उत्पाद है उसको विनिर्माण के द्वारा दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। इसमें कच्चा माल जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होती है वे होते हैं। और इस क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान होता है वह लगभग 25 से 30% तक होता है, जिसमें कि उद्योग में सामान बनाना, निर्माण कार्य करना, कपड़े बनाना ये सभी शामिल है। अब तृतीयक क्षेत्र क्या है, जिसे कि हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, या इसे हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सेवा का कार्य होता है। यह उत्पादन नहीं करता, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा जो बनाए गए उत्पाद होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, उनके परिवहन का कार्य करते हैं। ठीक, और इस क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है वो सबसे ज़्यादा अधिक है, लगभग 55 से 60%। केवल इसमें हम एग्जाम्पल में परिवहन, बैंकिंग ये सभी ले सकते हैं। इसके अलावा जो टीचर, डॉक्टर ये सभी हो गए, ये भी इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं, क्योंकि ये भी हमें सेवा प्रदान करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा यह टॉपिक अर्थव्यवस्था खत्म होता है। इस वीडियो में हमने जाना कि अर्थव्यवस्था क्या है, कौन देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है और कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।